Hi guys, welcome back. Welcome again in the Lee classes. Today I am going to discuss a very interesting novel of Sir Arthur Conan Doyle, The Sign of Four. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, क्राइम फिक्शन है, सेमेस्टर 3 के लिए कोर्स 6 यूनिट 2 का पार्ट है. आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. The Sign of the Four, written in 1890, also called The Sign of Four, is the second novel by Sir Arthur Conan Doyle featuring Sherlock Holmes. यह जो नॉवेल है वो 1890 में लिखा गया सर आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा, जिसमें शर्लॉक होम्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि एक डिटेक्टिव है जिसे क्रिएट किया डॉयल ने. राइट? डॉयल रोट 4 novels and 56 short stories featuring the fictional detective. इन्होंने 56 शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं और 4 उपन्यास लिखे हैं और इनके डिटेक्टिव स्टोरीज में, फिक्शनल स्टोरीज में शर्लॉक होम्स जो कि एक कैरेक्टर है, एक डिटेक्टिव है, यह दिखाई पड़ता है. चलिए, यह सेकेंड नॉवेल है सर आर्थर कॉनन डॉयल का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले समझते हैं इसका प्लॉट क्या है. द प्लॉट ऑफ द साइन ऑफ फोर इज सेट इन 1888. यह जो कहानी है, इसका जो प्लॉट है वो 1888 ईस्वी में सेट किया गया है. हैज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट. इसका प्लॉट जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आगरा फोर्ट में एक चोरी होती है खजाने की, जिसमें उस दौरान जो इंडिया में सर्विस कर रहे लोग होते हैं जो इसमें शामिल हैं, ड्यूरिंग द इंडियन मटनी ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, विद्रोह हुआ था, उस दौरान की कहानी है. एंड अ सीक्रेट पैक्ट अमंग 4 कन्विक्ट्स. इसमें 4 लोग शामिल होते हैं, जोनाथन स्मॉल, अब्दुल्ला खान, मोहम्मद सिंह एंड दोस्त खान. इसीलिए इसको द साइन ऑफ 4 कहा गया, क्योंकि ये 4 लोग इसमें शामिल हैं. एंड 2 करप्ट प्रिजन गार्ड्स, और 2 करप्ट प्रिजन गार्ड्स इसमें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. राइट? अब हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर्स को जानते हैं. व्हेन यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, जब आप कैरेक्टर्स को समझ जाएंगे तो आपके लिए कहानी बिल्कुल इजी हो जाएगी. ठीक है, आप नॉवेल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. सबसे पहले देखते हैं शर्लॉक होम्स, जो कि मोस्ट फेमस कैरेक्टर है सर आर्थर कॉनन डॉयल का, और एक सुप्रीम डिटेक्टिव माना जाता है इनको. एक सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस के मालिक हैं ये, और हर केस को बहुत आसानी से डिफिकल्ट केस को आसानी से सॉल्व कर देता है. डॉक्टर जॉन वैटसन, जो कि असिस्टेंट है शर्लॉक होम्स का, और यह एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन और बहुत ही लॉयल असिस्टेंट है शर्लॉक होम्स का. यह भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है. ठीक है. टॉबी, जो कि एक डिटेक्टिव डॉग है. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों कैरेक्टर्स. आगे देखते हैं ये चारों लोग, जोनाथन स्मॉल, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर, मोहम्मद सिंह, ये चारों लोग शामिल रहते हैं उस चोरी में, उस खजाने की चोरी में जो आगरा फोर्ट में की गई थी. द वुडन लेग्ड मैन, जोनाथन स्मॉल के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक लंगड़ा व्यक्ति है जिसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ है. ही इज वन ऑफ द 4 persons who robbed the treasure of Agra and hid the treasure before his arrest and sent to Andaman. इससे पहले कि यह पकड़ा जाता, इसने क्या किया, खजाने की चोरी की थी और इसे छिपा दिया था कहीं, और जब इसे अरेस्ट किया गया तो इसे अंडमान आइलैंड में भेज दिया गया, जेल में. द इंडियन मटनी ऑफ 1857, यह कहानी चूंकि 1857 के विद्रोह के दौरान की है. अ स्टोलन ट्रेजर ऑफ आगरा फोर्ट एंड अ सीक्रेट पैक्ट अमंग 4 कन्विक्ट्स. इन्हीं 4 लोगों के बीच में एक मसौदा तैयार होता है. ये चारों मिलकर ये प्लान बनाते हैं, इसीलिए इस कहानी का नाम, इस नॉवेल का नाम द साइन ऑफ 4 रखा गया. ठीक है. इसमें अगले जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें नाम आता है कैप्टन मॉर्स्टन का, जो कि एक प्रिजन गार्ड थे अंडमान आइलैंड्स पे. ठीक है. और उनकी बेटी है मैरी मॉर्स्टन. तो सबसे पहले कैप्टन मॉर्स्टन के बारे में जानते हैं. कैप्टन मॉर्स्टन वाज एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी हु सर्व्ड इन इंडिया एंड अ प्रिजन गार्ड इन अंडमान. ठीक है. तो वन ऑफ द करप्ट प्रिजन गार्ड्स में कैप्टन मॉर्स्टन का नाम आता है. इनकी बेटी का नाम है मैरी मॉर्स्टन, जो कि मिस मैरी मॉर्स्टन के नाम से जानी जाती है. द डॉटर ऑफ Captain Morstan, who comes to Sherlock Holmes to request to search her father.
इसके पिता खो जाते हैं, यानी कैप्टन मॉर्स्टन खो जाते हैं, जिसे खोजने के लिए मैरी मॉर्स्टन जाती है, दर दर भटकती है, अंततः यह अपना केस लेकर शर्लक होम्स के पास जाती है। राइट, आगे देखिए अगले जो कैरेक्टर्स हैं इसमें मेजर शॉल्टो यानी कैप्टन मॉर्स्टन और मेजर शॉल्टो, ये दोनों प्रिजन गार्ड्स रहते हैं अंडमान पे। ठीक है, सो मेजर शॉल्टो के दो लड़के हैं, थैडियस शॉल्टो एंड बार्थोलोमियो शॉल्टो। So Major Sholto, the father of Bartholomew and Thaddeus Sholto, was a friend to Captain Mostyn. ये कैप्टन मॉर्स्टन के फ्रेंड थे, and also the guard in अंडमान, ये भी गार्ड थे वहां पर अंडमान आइलैंड पे। थैडियस शॉल्टो के बारे में जानिए, he is one of Major Sholto's sons, यह मेजर शॉल्टो का एक बेटा है। Brother of Bartholomew Sholto, he decides to contact Miss Morstan and sends a pearl every year to Miss Morstan. यही वो व्यक्ति है जो मिस मॉर्स्टन को एक मोती हर साल भेजता है। ठीक है, और यह दिल से बहुत साफ आदमी है। बार्थोलोमियो शॉल्टो, यह दूसरा बेटा है मेजर शॉल्टो का, और इसे ही खजाना मिल जाता है, लेकिन यह मिस मॉर्स्टन के साथ आगरा का ट्रेजर शेयर करना नहीं चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी हत्या कर दी जाती है पॉइजनस डार्ट से। एक फेंक कर मारा जाने वाला डार्ट जो खेल होता है, उसी तरह से एक पॉइजनस डार्ट होता है जिसमें जहर लगाकर टोंगा नाम का एक व्यक्ति इसे मार डालता है। ठीक है, चलिए आगे उसके कैरेक्टर को हम लोग देखेंगे। टोंगा इज अ नेटिव हैबिटेंट ऑफ अंडमान लॉयल टू जोनाथन। यह टोंगा वही है जिसने बार्थोलोमियो को मारा था। सो टोंगा एक नेटिव हैबिटेंट है, रहने वाला है वो अंडमान का, और बहुत वफादार है जोनाथन स्मॉल का जो कि लंगड़ा था। इट इज ही हु यूजेस पॉइजनस ब्लो डार्ट एज अ वेपन। यही वह हथियार का उपयोग करता है जो फूंक कर डार्ट को फेंकता है, जहरीला डार्ट को, और लोगों की मौत हो जाती है, और बार्थोलोमियो को इसने ही मारा था। सो दीज आर द कैरेक्टर्स। अब एक झलक फिर से देख लेते हैं सारे कैरेक्टर्स को यहां पे, ताकि आप दिमाग में से बिठा लें, तो आपके लिए ये नॉवेल बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चारों लोग हैं, जोनाथन स्मॉल, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर और मोहम्मद सिंह। ये चारों जो है वो ये वही लोग हैं जो कि आगरा के खजाने की चोरी करते हैं। कैप्टन मॉर्स्टन, इसकी बेटी मैरी मॉर्स्टन, मेजर शॉल्टो जिसके दो लड़के थैडियस शॉल्टो एंड बार्थोलोमियो शॉल्टो। तो ये कैप्टन मॉर्स्टन और मेजर शॉल्टो अंडमान पे प्रिजन गार्ड्स रहते हैं। शर्लक होम्स जो इस केस को सॉल्व करेंगे, डॉक्टर वैटसन जो उनके सहयोगी हैं, टोंगा जो कि जोनाथन स्मॉल का वफादार नौकर कहिए या उसके साथ रहने वाला एक नुमाइंदा है जो कि अंडमान का रहने वाला है, टॉबी जो कि एक डिटेक्टिव कुत्ता है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स जिसके आसपास ये पूरी कहानी घूमेगी। ठीक है, आप इसे दिमाग में बिल्कुल बिठा लें। राइट, अब प्लॉट और स्टोरी को हम लोग समझते हैं। यहां से शुरू करते हैं। द केस ऑफ मैरी। मैरी जो है अपना केस लेकर जाती है शर्लक होम्स के पास, और डॉक्टर जॉन वैटसन जो कि नैरेटर है इस नॉवेल के, जो सुना रहे हैं कहानी को, उसके पास मैरी मॉर्स्टन अपनी कहानी बताती है, अपनी समस्या बताती है, और उसका केस एक्सेप्ट होता है या नहीं ये हम लोग देखेंगे। So according to Mary, in December 1878, her father had telegraphed her upon his safe return from India and requested her to meet him at the Langham Hotel in London. तो मैरी मॉर्स्टन बताती है शर्लक होम्स को कि 1878 में उसे एक टेलीग्राफ मिला, ठीक है, जिसमें उसके पिता कैप्टन मॉर्स्टन ने बताया कि वह इंडिया से सुरक्षित लौट चुके हैं और उसे मिलने के लिए लैंगहम होटल लंदन में बुलाते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि जब मैरी वहां पहुंचती है होटल में और जब पूछती है तो पता चलता है कि उसके पिता जो है एक रात पहले ही जा चुके हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं, और अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी वह पता नहीं लगा पाती है। तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। मैरी कॉन्टैक्टेड हर फादर्स ओनली फ्रेंड मेजर जॉन शॉल्टो, जो दूसरा प्रिजन गार्ड था उनके साथ, कैप्टन मॉर्स्टन के साथ उसके पास जाती है, क्योंकि वह वही व्यक्ति था जो उनके साथ रहता था, who was in the same regiment में वो काम करते थे अंडमान पे, and had since retired to England, और अभी रिटायर होकर इंग्लैंड में रहते हैं वो। But he denied knowing her father had returned, और वह इनकार कर देता है कि उसके पिता से वो नहीं मिला है। राइट, तो यह कहानी बता रही है मैरी मॉर्स्टन सब कुछ। फिर मैरी मॉर्स्टन एक पजल बताती है कि वह 6 पर्ल्स अभी तक पा चुकी है, जैसे कोई उसे भेज रहा है, गुमनाम व्यक्ति भेज रहा है, साल भर में एक बार वो भेजता है। 1882 से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। इसी गुमनाम व्यक्ति ने एक बार न्यूज़पेपर में इसके बारे में इश्तिहार दिया था, इसके बारे में पूछा था। जब मैरी ने अपना पता बताया तो उसी पते पर वह
अपना वह मोती भेजने लगा। ठीक है। So with the last pearl, she received a letter remarking that she has been wronged and asking for a meeting. और अंतिम जब पर्ल मिला, छठा जब पर्ल मिला उसे, मैरी मॉर्स्टन को, तो उसके साथ एक पत्र भी मिला जिसमें यह बताया गया कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और वह उससे मिलने के लिए अपने पास बुलाता, यानी मैरी मॉर्स्टन को वह अपने पास बुलाता है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। होम्स टेक्स द केस। अब होम्स जो इस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं and soon discovers that Major Sholto had died in 1882 and that within a short span of time Mary began to receive the pearls, implying a connection. तो होम्स जो है जब अपने हाथ में केस ले लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि 1882 में मेजर शॉल्टो का निधन हो गया और उसके बाद से ही मैरी को ये मोती मिलने लगे थे, जरूर कोई ना कोई इससे कनेक्शन है। सो द ओनली क्लू मैरी कैन गिव, सिर्फ एक ही क्लू, एक सुराग दे पाती है मैरी, होम्स को एक मैप दिखाती है उस किले का जिसे उसके पिता ने दिखाया था और उसके पिता के डेस्क में रखा हुआ था, जिसमें 4 लोगों का नाम था। ये चारों लोग वही थे जिन्होंने आगरा फोर्ट में चोरी की थी, जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर। तो ये मैप दिखाती है शर्लॉक होम्स को। ठीक है। अब जो पत्र मैरी को मिला था जिसमें वो मिलने के लिए बुलाया गया था उसे, अब मीटिंग होती है जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम है थैडियस शॉल्टो, यानी मेजर शॉल्टो का बेटा। तो मैरी मॉर्स्टन, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वैटसन जो है मिलने जाते हैं थैडियस शॉल्टो के पास। होम्स, वैटसन एंड मैरी मीट थैडियस शॉल्टो, द सन ऑफ द लेट मेजर शॉल्टो एंड द एनोनिमस सेंडर ऑफ द पर्ल्स। यह वही व्यक्ति था जो भेज रहा था एक एक मोती मैरी को, वही एक गुमनाम व्यक्ति थैडियस शॉल्टो ही था। सो थैडियस confirms that Major Sholto had seen Mary's father the night he died. थैडियस कंफर्म करता है कि मेजर शॉल्टो जो है वो मैरी के पिता यानी कैप्टन मॉर्स्टन को उस रात मिले थे जिस रात उनकी मौत हुई। They had arranged a meeting. उनके बीच एक बात हुई थी, उन्होंने एक मीटिंग तय की थी to divide a priceless treasure। जो ट्रेजर चोरी की थी उन लोगों ने, उसको आपस में बांटने की बात हो रही थी। शॉल्टो had brought home from India, जो शॉल्टो इंडिया से अपने घर लेकर आया था। राइट, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। ये सारी कहानी थैडियस शॉल्टो इन तीनों को बता रहा है। ठीक है। जब मैरी मॉर्स्टन अपने पिता को खोजते खोजते पहुंचती है और शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वैटसन उसके साथ जाते हैं और इनकी मीटिंग होती है। आगे की कहानी है, थैडियस शॉल्टो बताता है, दे क्वेरल ओवर द ट्रेजर। आपस में ये दोनों लोग लड़ते हैं, यानी कैप्टन मॉर्स्टन और मेजर शॉल्टो। कैप्टन मॉर्स्टन लॉन्ग इन वीक हेल्थ, कैप्टन मॉर्स्टन बहुत कमजोर हो चुके थे, सफर्ड अ हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। सिंस मॉर्स्टन्स हैड स्ट्रक द कॉर्नर ऑफ द चेस्ट एज ही फेल एंड डाइड। जैसे वो हार्ट अटैक उनको आता है, वो गिर जाते हैं और एक रखे हुए अलमारी के पास उसे चोट लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। शॉल्टो डिस्पोज द बॉडी एंड हिड द ट्रेजर, और शॉल्टो ने उस बॉडी को कहीं छुपा दिया और खजाने को भी छुपा दिया। राइट। Sholto himself suffered from poor health. His health deteriorated, and before dying, he called his 2 sons and confessed to Marston's death. Sholto खुद बहुत बीमार था और उसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और इस बात को स्वीकार किया कि किस प्रकार कैप्टन मॉर्स्टन की डेथ हुई और खजाने का पता बताना चाहता था। When his father was about to divulge the location of the treasure, then he suddenly cried. जैसे ही वह खजाने का पता बताने वाला था, जोर से वह चिल्ला कहता है, keep him out, यानी कोई खिड़की से झांक रहा होता है जिसे वह कहता है keep him out before falling back and dying। इससे पहले कि वह गिरता और मर जाता, वह चिल्लाता है। The puzzled sons glimpsed a face in the window। उन लोगों ने खिड़की में झांकते हुए चेहरे को देखा, एक अनजान चेहरे को देखा। But the only trace was a single footstep in the dirt। और सिर्फ उन लोगों को वहां जब जाके देखते हैं तो एक पैर वाला व्यक्ति का निशान था वहां पर, यानी वो कौन था? वो जोनाथन स्मॉल था जो कि छुपकर देख रहा था, सुन रहा था। ऑन देयर फादर्स बॉडी इज अ नोट रिगार्डिंग द साइन ऑफ 4। और वह जोनाथन स्मॉल जो है वह उसके पिता के पास एक पर्ची रख देता है जिसमें लिखता है द साइन ऑफ द 4। ठीक है। सो बोथ ब्रदर्स क्वेरल्ड ओवर वेदर अ लेगेसी शुड बी लेफ्ट टू मैरी, एंड थैडियस लेफ्ट हिज ब्रदर बार्थोलोम्यू टेकिंग अ चैपलेट एंड सेंडिंग इट्स पर्ल्स टू हर। अब दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कि इसमें मैरी का भी हिस्सा होना चाहिए, चूंकि उसके पिता भी इसमें थे, लेकिन बार्थोलोम्यू को हिस्सा देना नहीं चाहता है।
लेकिन थैडियस जो है उसी दिन से एक एक मोती भेजना शुरू कर देता है। ये सारी कहानी थैडियस शॉल्टो बता रहा है इन तीनों को, राइट। बार्थोलोमियो शॉल्टो, इसकी मौत हो जाती है। कैसे? बार्थोलोमियो फाइंड्स द ट्रेजर, उसे खजाना मिल जाता है, एंड पॉसिबली ही थिंक्स थैडियस एंड मैरी माइट कन्फ्रंट हिम फॉर अ डिवीजन ऑफ। वह सोचता है कि थैडियस और मैरी इसमें हिस्सा मांगेंगे, लेकिन होता क्या है, बार्थोलोमियो इज फाउंड डेड इन हिज होम फ्रॉम अ पॉइजन डार्ट एंड द ट्रेजर इज मिसिंग। अब टोंगा ने क्या किया था, वो डार्ट, पॉइजनस डार्ट को फेंक कर उसे मार दिया था, और इसके कारण बार्थोलोमियो की मौत हो जाती है और वह मरा हुआ पाया जाता है, राइट। सो जोनाथन स्मॉल और टोंगा इसके मौत के पीछे रहते हैं, बार्थोलोमियो भी मारा जाता है। नाउ वी विल सी एक्शन ऑफ होम्स। अब होम्स अपना एक्शन शुरू करता है। While the police wrongly take Thaddeus in as a suspect, Holmes deduces that there are two persons involved in the murder, a one-legged man, Jonathan Small, and a small accomplice. यानी पुलिस जो है शक करती है थैडियस पर, क्योंकि उसे लगता है कि थैडियस ने ही बार्थोलोमियो की हत्या की है, लेकिन होम्स इस बात को साबित कर देता है कि दो लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें एक लंगड़ा व्यक्ति है, एक दूसरा आदमी है जो उसके साथ है, राइट। सो ये सारी बातें सामने आती हैं। अब आगे जोनाथन स्मॉल और टोंगा जो हैं एक बोट हायर करते हैं, स्टीम लॉन्च बोट, जिसका नाम अरोरा था, और ये भागना चाहते हैं, लेकिन टॉबी की मदद से डॉक्टर जॉन वैटसन और शर्लॉक होम्स वहां पहुंच जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ डॉग टॉबी दैट ही सेंड्स वैटसन टू कलेक्ट फ्रॉम मिस्टर शर्मन द बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स एंड हिज ओन डिस्गाइज, होम्स ट्रेसेस द स्टीम लॉन्च। ये लोग पकड़ लेते हैं कि ये भागने वाले हैं, और ये लोग जोनाथन स्मॉल और टोंगा का पीछा करते हैं, राइट। आगे होम्स एंड वैटसन चेज द अरोरा एंड कैप्चर इट। होम्स और वैटसन जो है वो उस बोट का पीछा करते हैं, अरोरा का, और कैप्चर कर लेते हैं। टोंगा अटेम्प्ट्स टू किल होम्स विद अ पॉइजन डार्ट शॉट फ्रॉम अ ब्लो पाइप। टोंगा फिर से पॉइजन डार्ट से होम्स को मारना चाहता है, लेकिन होम्स शूट टोंगा इन टोंगा डाइज। लेकिन होम्स जो है वो शूट कर देते हैं टोंगा को, टोंगा मर जाता है। स्मॉल ट्राइज टू एस्केप बट इज कैप्चर्ड। स्मॉल जो है भागना चाहता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। However, the iron treasure box is empty. Small claims to have dumped the treasure in Thames River over the side during the chase. वह बताता है कि जो खजाना था उसने नदी में बहा दिया जब वह भाग रहा था, राइट। तो खजाना किसी को नहीं मिलता है। अब आगे की कहानी, अब जोनाथन स्मॉल अपनी पूरी कहानी बताता है, वह कन्फेशन में बताता है कि कैसे कैसे ये सारी चीजें उसने की थी और मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है। Small confesses that years before he was a soldier of 3rd Buff in India and lost his right leg to a crocodile while bathing in the Ganges. वो बताता है किस प्रकार वह इंडिया में 3rd Buff में नौकरी करता था और गंगा नदी में नहाने के दौरान एक घड़ियाल ने उसके पैर को खा लिया था। After some time, when he was an overseer on a tea plantation, the 1857 rebellion occurred and he was forced to flee for his life to the Agra fortress. और कुछ समय के लिए वह टी प्लांटेशन का ओवरसीयर था। इसी दौरान 1857 का रेबेलियन विद्रोह शुरू हो जाता है और उसे बाध्य कर दिया जाता है और वह आगरा फोर्ट्रेस में अपनी जान बचाने के लिए चला जाता है। While standing guard one night, he was overpowered by 2 Sikh troopers who gave him a choice of being killed or being an accomplice to waylaying a disguised servant of a Raja who had sent said servant with a valuable fortune in pearls and jewels to the British for safekeeping. एक रात जब वह गार्ड करता रहता है, उसे 2 सिख ट्रूपर्स जो हैं वो कब्जे में ले लेते हैं और कहते हैं कि एक चोरी में उसे भाग लेना है, अगर वह नहीं लेगा, उनकी मदद नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। रास्ते में एक नौकर जो है वो डिस्गाइज्ड रूप में राजा का सारा खजाना लेकर ब्रिटिश सेफ कीपिंग में रखने के लिए जाता रहता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाती है और सारा खजाना ये चारों लोग मिलकर लूट लेते हैं। जोनाथन आगे बताता है, द रॉबरी एंड मर्डर टुक प्लेस एंड द क्राइम वाज डिस्कवर्ड ऑल्दो द ज्वेल्स वर नॉट बिकॉज दे हिड द ट्रेजर समवेयर। स्मॉल एंड ऑल द 3 कन्विक्ट्स वर अरेस्टेड एंड सेंट ऑन द अंडमान आइलैंड्स। तो क्या हुआ, रॉबरी हो जाती है, मर्डर भी हो जाता है, लेकिन खजाना नहीं पकड़ा जाता क्योंकि इन लोगों ने छुपा दिया था खजाने को कहीं, और इन 4 लोगों को
गिरफ्तार करके अंडमान आइलैंड्स पे भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। आफ्टर 20 years, 20 साल जब बीत जाते हैं, स्मॉल overheard that Major Sholto had lost much money gambling and couldn't even sell his commission. Only his resignation was the last option. जोनाथन स्मॉल की भेंट मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉस्टन से होती है अंडमान आइलैंड्स पे, जब इसने एक दिन सुन लिया बात करते हुए कि मेजर शॉल्टो जो है वो गैम्बलिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, अब वह सारा पैसा हार चुका है उसके पास, अब सिर्फ रिजाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। Small saw his chance and made a deal with Sholto and Captain Mostyn. If they would help him to escape, he will give them a share in the treasure. तब यह उन लोगों से बात करता है, यानी मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉस्टन से, कि अगर वे मदद करते हैं इसको यहाँ से भागने में, जेल से भागने में, तो वह खजाने में एक शेयर देगा। Sholto would recover the treasure and in return send a boat to pick up Small and the six. और शॉल्टो को बताया जाता है कि वह खजाना ढूंढ कर आएगा और लौटते समय एक बोट लेकर आएगा जहां पर स्मॉल और तीनों सिख जो थे, जो इसके दोस्त थे, उनको लेकर वह निकल जाएगा वहां से ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन होता कुछ और है। मेजर शॉल्टो दगाबाज निकलता है। शॉल्टो डबल क्रॉस्ड बोथ मॉस्टन स्मॉल एंड रैन टू इंग्लैंड। शॉल्टो जो है वो डबल क्रॉस करता है मॉस्टन को, साथ ही साथ स्मॉल को, और इंग्लैंड भाग जाता है। Small vowed Venetians and 4 years later escaped the Andaman Islands with an islander named Tonga after they both killed a prison guard. अब स्मॉल जो है, जोनाथन स्मॉल जो है, कसम खाता है बदला लेने का, और 4 साल के बाद अंडमान आइलैंड पे ही रहने वाला एक व्यक्ति था टोंगा, जिसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, उसकी मदद से ये लोग प्रिजन गार्ड को मार डालते हैं और वहां से भाग जाते हैं। स्मॉल्स एस्केप शॉक्ड शॉल्टो इनटू हिज फैटल इलनेस। जैसे ही मेजर शॉल्टो को पता चलता है कि स्मॉल भाग चुका है आइलैंड से, वह बीमार पड़ जाता है। स्मॉल अराइव टू लेट टू हियर ऑफ द ट्रेजर्स लोकेशन। स्मॉल को बहुत बाद में पता चलता है कि खजाने का लोकेशन कहाँ है, बट लेफ्ट द नोट विच रेफर्ड टू द नेम ऑफ द पैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड द 3-6 accomplice। और जितने भी लोग थे उनके बीच में जो एक मसौदा तय हुआ था, जो एग्रीमेंट था, वह नोट जो है वह छोड़ देता है कि किस प्रकार इन 4 लोगों को आपस में खजाना बांटना था, लेकिन किस प्रकार मेजर शॉल्टो ने धोखा दिया। ठीक है, ये सारी चीजें बताकर एक नोट रख देता है। जोनाथन स्मॉल जो है वह गलती से बार्थोलोमियो को मार डालता है टोंगा की मदद से। व्हेन बार्थोलोमियो फाउंड द ट्रेजर, जब बार्थोलोमियो को खजाना मिल जाता है, स्मॉल प्लान टू ओनली स्टील इट, वह सिर्फ चुराना चाहता है, बट क्लेम्स अ मिसकम्युनिकेशन लेड टोंगा टू किल बार्थोलोमियो एज वेल। और इसी दौरान जो है टोंगा जो है ब्लो डार्ट से, पॉइजनस डार्ट से बार्थोलोमियो को मार डालता है, जबकि इसका इरादा ऐसा नहीं था। Small claims the treasure brought nothing but bad luck to anyone who came in touch with it. Small इस बात को बहुत सोचता है और पछताते हुए कहता है कि जो भी व्यक्ति इस खजाने के संपर्क में आया, सिर्फ उसके लिए बैड लक आया और कोई भी इससे बच नहीं पाया। The servant who was murdered, वह नौकर जो मारा गया। Sholto living with fear and guilt, Sholto जो है डर और पश्चाताप से मर गया। And now he himself is trapped in slavery for life, और वह खुद गुलामी की जंजीर में जिंदगी भर पड़ा रहा। Half his life building a breakwater in the Andaman Islands and the rest of his life digging drains in Dartmoor prison। और बाकी की जिंदगी अब उसे क्या करना पड़ेगा? आधी जिंदगी तो उसकी बीत गई थी ब्रेक वाटर बनाते बनाते अंडमान आइलैंड पे, और आधी जिंदगी बीत जाएगी उसको ड्रेन बनाते हुए डार्टमूर प्रिजन में। यानी वह बहुत पछताता है क्योंकि यह खजाना किसी को मिलता भी नहीं है और जोनाथन स्मॉल इसके चक्कर में पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेता है। सो इस तरीके से ये कहानी पूरी होती है। अंत में डॉक्टर जॉन वैटसन और मैरी मॉर्सन की बात आती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वैटसन फॉल्स इन लव विथ मैरी एंड इट इज रिवील्ड एट द एंड दैट ही प्रपोजेस टू हर फॉर मैरिज एंड शी एक्सेप्ट्स। और अंत में डॉक्टर वैटसन और मैरी मॉर्सन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं जब डॉक्टर वैटसन जो है प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए, राइट। सो दिस वे द नॉवेल एंड्स with very happy note. So this is the end of the novel. Dear students, I hope now you understand the novel well. If you have any confusion, you can ask me in the comment box, and keep watching, like, share and subscribe the channel. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.